ओके प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतनी बिग हिट हुई है फिल्म। जब ये आपको ऑफर हुआ था इस फिल्म के लिए, तब आपने सोचा था कि इतनी बिग ये फिल्म हिट होगी? जब भी मैं कोई भी फिल्म लेती हूँ तो उस समय ऑब्वियसली आप हर फिल्म चाहते हैं कि हर फिल्म हिट हो। कोई ऐसे तो सोच के फिल्म नहीं लेता कि अरे ये फिल्म तो फ्लॉप होगी लेकिन मुझे करनी है। सो आई नेवर, मुझे हमेशा से बिलीव था इस फिल्म में, जैसे मुझे अपनी हर फिल्म में होता है। लेकिन इस तरह का प्यार जो काशी बाई के किरदार को मिला है वो मैंने शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इतना पसंद कर रहे हैं लोग काशी बाई के कैरेक्टर को। ओके, दीपिका के किरदार की बात करिए। दीपिका जो सेंटर किरदार में थी और काशी को भी इतना नोटिस करा गया, जब जब आप स्क्रीन पे आती हैं आपकी प्रेजेंस महसूस होती है। क्या खास आप रखती हैं व्हाइल वर्किंग ऑन एनी कैरेक्टर, क्योंकि जब आप हैं तो आप दिखती हैं कि हाँ काशी बाई इज देयर ऑन द स्क्रीन। दीपिका का इतना बड़ा किरदार होने के बावजूद क्या तैयारी करती हैं और मौजूदगी दर्ज कराती हैं प्रियंका? व्हाट यू डू नॉर्मली टू बी इन द कैरेक्टर ऑफ एनी? दो तीन चीज़ें। पहली बात कि ये फिल्म, अगर आप टाइटल देखें इसका, कहानी बाजीराव और मस्तानी की ही है तो ये बात मुझे भी पता है और आप सबको भी पता होनी चाहिए। तो उसका कभी मेरे दिमाग में सोच नहीं रहा है। एंड आई एम नॉट अ कंपेटिटिव एक्टर, मैं कोलैबोरेटिव एक्टर हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि सब लोग साथ में आते हैं तब अच्छी फिल्म बनती है। आई एम ऑफ द बिलीव, अगर मैं अकेली फिल्म में अच्छी हूँ और फिल्म ना चले तो क्या फ़ायदा। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक कोई भी और दीपिका और रणवीर के, नोबडी कुड हैव बीन अ बेटर बाजीराव एंड मस्तानी दैन दीपिका एंड रणवीर इन दिस फिल्म। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे किरदार को इतना पसंद किया है लोगों ने। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। सबसे पहले संजय सर ने काशी को कास्ट किया था। जब मैं मेरी कॉम कर रही थी तब वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि जब मेरी काशी कास्ट होगी तभी मुझे पता चलेगा बाजीराव और मस्तानी कौन है। सो आई नीड टू नो इफ़ यू विल डू द फिल्म और नॉट। एंड आई रिमेंबर, क्योंकि जब मैंने काशी की कहानी सुनी कि इतिहास काशी बाई को भूल गया था। दीपिका रणवीर बोल रही हूँ, बाजीराव और मस्तानी की लव स्टोरी इतनी सेंसेशनल थी और इतनी खूबसूरत थी कि किसी ने सोचा ही नहीं कि उस लड़की का क्या हुआ होगा जो पीछे छूट गई। एंड ये संजय सर को टेस्टामेंट है एज अ डायरेक्टर कि उन्होंने सोचा कि इस रिश्ते में, इस ट्रायंगल में वो भी, उसकी भी आवाज़ है। और उस ज़माने में 1700s में जहाँ पे औरत की आवाज़ नहीं थी, वहाँ पे काशी तभी भी बाजीराव को कहती है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए कि आपको उससे मोहब्बत है, आप जाओ, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, लेकिन मेरी चौखट पे वापस मत आना। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाया गया है उस ज़माने में, आई वॉज वेरी हैप्पी टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस। क्योंकि आज भी इस दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से या कितने प्रेशर्स की वजह से गलत सिचुएशंस में रह जाती हैं, अपने राइट्स के लिए नहीं बात कर पाती। एंड आई थिंक काशी इज अ टेस्टामेंट टू वुमेन एम्पावरमेंट, वो भी उस ज़माने में। favorite even actually you've done one song but it was very noticeable in Ramleela even. What have you, and आपको पहले काशी को पहले का what have you say about संजय सर और आपकी बॉन्डिंग? मैं तो संजय सर की सबसे बड़ी फ़ैन रही हूँ। मैं उनके सिनेमा में बहुत बिलीव करती हूँ और वो उस बात को जानते हैं। वो जो भी चाहेंगे उनकी फिल्मों में मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। रामलीला से देखते आइए आप। संजय सर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको गुगली फेंकना अच्छा लगता है और मैं एक ऐसी एक्टर हूँ जिसको छक्का मारना अच्छा लगता है। तो हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। काशी बाई की बात करें, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए ये एक्ट करना, काशी को समझना और मराठी एक्सेंट में उसको निभाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था ये पेशवा की बीवी का, और साथ ही साथ आप एक क्वांटिटी में इंग्लिश सीरियल्स कर रही थी, तो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? काशी का कैरेक्टर देखो, वो सब जो पेरिफ्रीज होते हैं वो एक्चुअली सबसे आसान चीज़ होती है एक एक्टर के लिए, क्योंकि कोई और आ रहा है 11 यार्ड की साड़ी पहना रहा है। मेरे बाल जब हो रहे थे तो संजय सर ने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं यूज़ करेंगे, तो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट प्रियंका अपने हाथों से कर्ल्स बनाती थी रोज़, 1.5 घंटा लगता था उसको। जो मेरी चंद्रबिंदु जो है वो सिंदूर से पेंट करा जाता था, मेरे मेकअप आर्टिस्ट करते थे। तो हर चीज़ पे बहुत डिटेलिंग की गई है, लेकिन उसका श्रेय मैं नहीं ले सकती। वो सब जो लोग जिन्होंने काम किया है वो करते थे। मेरा कंट्रीब्यूशन जो कैरेक्टर में है वो काशी की सोच को समझना, उसको रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करना, वो मैंने किया है। वो आई थिंक संजय सर का ट्रस्ट मुझ में जो है वो छूट दे देते थे मुझे कि तुम कैसे करोगी, क्या सोचता है। जैसे वो सीन जहाँ पे मैं राधा माँ के गोद में चढ़ के चली जाती हूँ, वो ऐसे हो गया था कि मैंने बोला था कि इतनी कूदने लगी
मैं क्लैप करने लगी और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ कि मैं उनकी गोद पे चढ़ गई। काशी बच्चे की तरह है और राधा माँ उसकी माँ की तरह नहीं है ऑलमोस्ट, बिकॉज 6 साल की उम्र से, उनकी तो शादी 6-7 साल की उम्र में हो गई थी, तो वो मैजिकली हो जाता है। एंड संजय सर सेड बस यही रहेगा। सो आई थिंक मेरे लिए डिफ़िकल्ट इसीलिए था क्योंकि काशी ऐसे आदमी से तभी भी प्यार करती रही जिसने उसके साथ गलत किया, और शायद मैं ना कर पाती, या मैं उतनी लार्ज हार्टेड नहीं हूँ, आज की औरत हूँ। अगर मेरे हस्बैंड को किसी और से प्यार हुआ होता तो मैं बोलती बाय, सी या, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड लाइफ। लेकिन काशी की मोहब्बत शायद उतनी बड़ी है कि शी वॉज ओके विद इट। तो वो डिफ़िकल्ट पार्ट है। अपने आप को एज एन एक्टर मेरा काम है कि इवन इफ आई डोंट अग्री विद अ कैरेक्टर, मुझे तभी भी उसको निभाना है 100%। दैट वाज व्हाट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। रियल लाइफ की बात करें तो आप खुद को काशी से कनेक्ट करती है ज़्यादा या मस्तानी से, क्योंकि दोनों ही किरदार अपने आप में अलग है और मस्तानी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरदार है, तो आप अगर रियल लाइफ की बात करें तो किससे रिलेट करती है अपने किरदार? मैं कैरेक्टर्स से कभी रिलेट नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कुछ चीज़ें काशी की हैं जिससे मैं रिलेट करती हूँ, कुछ चीज़ें मस्तानी की हैं जिससे मैं रिलेट करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि अगर प्यार किया तो डरना क्या, एंड मस्तानी भी वो बिलीव करती है। बट एट द सेम टाइम मैं बिलीव करती हूँ जो काशी का कैरेक्टर कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो जब वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ रासलीला नहीं रचाई, मैं प्रेयसी को दुनिया हमेशा याद रखती है, राधे कृष्ण रुक्मणी को कौन याद रखता है, ये बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों में कि आप जाओ लेकिन मेरी चौखट पे मत आना, उसमें मैं वो रिलेट करती हूँ। सो आई डोंट थिंक यू हैव टू से कि मैं तो अपने किसी कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं करती। आई हैव ऑलवेज प्लेड डिफरेंट पीपल। प्रियंका, आपको काशी बाई की growing stronger day by day, exactly. In spite there was a big साथ में एक रिलीज भी थी, तो क्या कहोगे इसके बारे में? बिकॉज वर्ड टू माउथ से गोइंग स्ट्रांग इनफैक्ट। और आंकड़ों पे कितना रिलेट हाउ डू यू? मैं फिल्म की प्रोड्यूसर नहीं हूँ, इसलिए मैं नंबर्स के अंदर जाती भी नहीं हूँ, मैं सोचने की कोशिश नहीं करती। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम है जब एक्शन और कट के बीच में करना, प्रमोशन करना, प्रचार करना फिल्म का, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड मैं जेन्युइनली दोनों फिल्मों को बहुत वेल विश करती हूँ, क्योंकि आई थिंक कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है जब फिल्में चलती हैं। एंड रिलीज डेट्स तो उतने ही हैं भाई, फिल्में हम लोग कितने बनाते हैं, क्या होगा। सो आई होप बोथ द फिल्म्स डू वेल। आई एम हैप्पी that both the films are doing well and I'm very happy कि हमारी फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। प्रियंका, काशी बाई का जो आपने प्ले किया है, तो इसे इंडस्ट्री में आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया इस प्ले मतलब रोल के लिए? पूरी इंडस्ट्री ने दिया। मेरा घर जैसे गार्डन बन गया है। मैं जैसे घर मैं एयरपोर्ट से जब घर वापस आई, मुझे लगा कि मेरा जन्मदिन है, इतने फूल पड़े थे। आई एम सो हैप्पी that my colleagues and my friends and everybody has really appreciated the film and especially काशी। मैं बहुत खुश हूँ। 18 जुलाई याद है। सच्ची में 18 जुलाई याद है। प्रियंका, वैसे तो इस साल आपके लिए बहुत ही मतलब सेलिब्रेशन का मौका होगा न्यू ईयर और क्रिसमस के समय, लेकिन अगर बचपन की कोई मेमोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें न्यू ईयर की, किस तरह से मनाते थे आप न्यू ईयर और क्रिसमस? पता नहीं मैं कह सकती हूँ या नहीं। अरे बोलिए। यू कैन। न्यू ईयर तो कभी याद ही नहीं रहता सुबह अगले सुबह कि हमने किया क्या। तो न्यू ईयर की मेमोरीज ही नहीं है मेरी इतने सालों से। लेकिन क्रिसमस मुझे याद है बचपन में, मुझे क्रिसमस केक बहुत अच्छा लगता है, और मुझे याद है बचपन में मैं हमेशा प्रे करती थी और मेरे डैड मुझे बोलते थे, आई थिंक उनको एंटरटेनिंग लगता था कि जो भी मैंने गलत चीज़ें की हैं कि आई होप सैंटा ने किसी और बच्चे पे अटेंशन दे रहा हो और उन्हें याद ना हो कि मैं नॉटी थी। तो मेरे प्रेयर्स क्रिसमस की रात को, क्रिसमस ईव पे हमेशा ये होते थे कि भगवान प्लीज़ सैंटा को मत बताना कि मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, क्योंकि मुझे प्रेजेंट्स चाहिए। और मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा देते थे, तो मैं हमेशा बिलीव करती थी सैंटा ने देखा नहीं, नॉट नोइंग कि सब कुछ दिखाई देता है। सो आई थिंक हॉलीडेज एक बहुत स्पेशल माहौल होते हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई डू एवरी ईयर। तो बचपन से सीक्रेट सैंटा, मेरे तो पेरेंट्स मेरे सीक्रेट सैंटा रहे हैं हमेशा। आई थिंक वही लाते होंगे गिफ्ट्स। ओके प्रियंका, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हम सब जानते हैं और बहुत जाहिर सी बात है कि बाजीराव मस्तानी इज अबाउट दीपिका एंड रणवीर, और आप उसमें मौजूद, लेकिन फिर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। आजकल की जो यंग जनरेशन है या यंग एक्ट्रेस मैं कहूँगा, प्लीज़ मेक मी करेक्ट इफ रॉन्ग एनीवे, वो शायद इनसिक्योर फील करे एक कम रोल, मतलब कम छोटा लिहाज से, मिनटों के या घंटों के लिहाज से कम तो ना करें। क्या आप उस मकाम पे अब हैं? यकीनन आप हैं, लेकिन आपकी ज़बानी जानना चाहूँगा, उस मकाम पे हैं कि हाँ आप वो नंबर 1 या नंबर 2 उस रेस में भी शामिल नहीं? नंबर्स तो हर फ्राइडे चेंज होते हैं, वो तो मैंने कभी नहीं बिलीव किया है, लेकिन बात उसकी नहीं है।
करियर की शुरुआत में मैंने सुना था, ये किसने कहा था आई डोंट रिमेंबर, लेकिन देर आर नो स्मॉल रोल्स, देर आर ओनली स्मॉल एक्टर्स। और मैं छोटी एक्टर नहीं हूँ, मैं अपनी काबिलियत में बहुत विश्वास रखती हूँ। कमीने में मेरे 8 सीन थे और वो तो मतलब 5 साल हुए होंगे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में उस टाइम। तो मैंने कभी भी ये विश्वास नहीं रखा है, रोल कभी छोटा बड़ा नहीं होता। काम जो मिलता है उसको सर आँखों पर रखना चाहिए और उसको अपने 100% देकर करना चाहिए। दुनिया में बिलियंस एंड बिलियंस लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को वो मौका मिलता है कि हम किरदारों को निभाएं। सेल्यूलॉइड में पोस्टेरिटी के लिए हमारे चेहरे हमारे वो एच्ड हो जाते हैं कहानियाँ बताने के लिए, और मैं उस बात को उसको बहुत गर्व से निभाती हूँ। सो आई हैव नेवर बिलीव कि काम कोई भी छोटा होता है। मुझे नहीं बिलीव है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आई थिंक जब काम मिलता है तो उसको 100% करना चाहिए। प्रियंका, ये साल काफी अच्छा रहा है आपके लिए। How would you कैसे देखोगे इस साल? फीमेल एक्टर फ्रॉम द करंट चंक? Besides me? कि मैं अभी भी बहुत प्रॉमिसिंग, मैं बहुत प्रॉमिसिंग। No, I think there are so many talented actors today. I love, of course, Pariniti, Alia, Shraddha. There is, I think, all of these young ones that are coming up they come so prepared. मतलब मुझे तो ये सब पता ही नहीं था जब मैं फिल्मों में थी. But they're all so talented that they come into उनकी first film से they're extremely talented. Priyanka, this year has been very good for you. In fact, like, how do you see this year and आने वाले साल को किस तरह देख रहे हो? This year has been so overworked for me. I think 36 घंटे लगते हैं मुझे दिन में. That it's definitely been. It's been very fulfilling also professionally for me, very much so. और अगले साल और भी मुश्किल होने वाला मेरे लिए, क्योंकि मेरा शो एक्सटेंड हो गया है. It's gone to 44 languages around the world: Italian, Spanish, German, Southeast Asia. We've gone to 120 territories around the world. It's the most leading English-speaking show in India also, and in America it's one of the top 2 shows in this year. So it's become so successful that now from 13 episodes we've gone to 22 episodes. Hopefully हमें season 2 भी मिलेगा. So I'll be able to do 2 films in the middle of both my seasons, and now I'm in the process of deciding that कि कौन सी फिल्म करूँगी मैं अगले साल. Is going to be very overworked for me also because I want to maintain my career in both America and in India. I don't want to have to choose, and I don't think I should. आजकल planes बड़ी जल्दी एक दूसरे की जगह ले आते हैं हम. देखा देन कोई आने वाले फ्यूचर में या 2016 में कोई हॉलीवुड की फिल्में भी हम देखेंगे आपको करते हुए, ऐसे कोई बिग? मुझे ऑफर्स आए हैं बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं जो आई हैवंट डिसाइडेड व्हिच फिल्म्स आई विल डू येट. हिंदी फिल्मों के भी आई हैव चॉइसेस ऑफ 6 रियली इंटरेस्टिंग फिल्म्स एंड आई हैव चॉइसेस ऑफ 2 रियली इंटरेस्टिंग फिल्म्स देयर आल्सो, बट मैं सारी नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली. So by January I'll decide which ones I can do. It's a very heartbreaking decision. कोई ऐसा रिलीज हो गई है अभी. रानी मुखर्जी ने मर्दानी में रोल किया था, चुन्नी पांडे हो गया, सिंघम हो गया, तो आभा माथुर इन सब में कैसे अलग है? अभी तब्बू जी ने भी एक रोल किया, तो आभा माथुर का इंस्पेक्टर का रोल बाकी इंस्पेक्टर से अलग कैसे? तो सारे डॉक्टर सेम होते हैं क्या? पर्सनैलिटी नहीं होती अगर आपने यूनिफॉर्म पहन लिया. सारे आर्मी ऑफिसर सेम हो गए, अगर आपका सारे जर्नलिस्ट सेम हो गए, ऐसे थोड़ी ना होता है. आभा इज़ अ कैरेक्टर, शी इज़ अ पर्सन. एंड आभा की खासियत मेरे लिए ये है कि जब वो वर्दी पहनती है वो आदमी नहीं बन जाती. वो तभी भी औरत है. वो बिंदी पहनती है, वो लिहाज से तमीज़ से बात करती है, उसको गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं. एट द सेम टाइम वो बहुत ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन. मैं दूसरे इंस्पेक्टर से कंपेयर नहीं करूँगी क्योंकि आई थिंक एक जॉब से आप जनरलाइज नहीं कर सकते कैरेक्टर को. देहांत हो गया, साधना जी हमारे बीच नहीं रही, कितनी बड़ी क्षति है, कितना बड़ा नुकसान है इंडस्ट्री की? आई थिंक जब भी किसी आर्टिस्ट का देहांत होता है दुनिया भर में, आर्टिस्ट का देहांत कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सेल्यूलॉइड में पोस्टेरिटी के लिए ज़िंदगी भर हमेशा, हम सब की ज़िंदगी आगे जाके वो हमेशा याद रहेंगे. साधना जी उनकी इतनी इम्पैक्टफुल रोल्स के लिए, साधना कट के लिए, जो मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी जब मैं आई थिंक 7-8 साल की थी कि इसको साधना कट दो. उनके स्टाइल के लिए, उनके फेमिनिन फैक्टर के लिए वो हमेशा याद रहेंगी. और आई थिंक शी वॉज एन एसेट. ज़िंदगी तो ख़त्म होती है लेकिन एक आर्टिस्ट कभी ख़त्म नहीं होता.
प्रियंका एक आखिरी Last सवाल, question. अभी भी ऐसा कोई ड्रीम है जिसे प्रियंका पूरा करना चाहती है, चाहे वो रियल लाइफ की हो या फिल्मी दुनिया की, कोई ऐसी इच्छा है जिसे एम्बिशन है जिसे प्रियंका पाना चाहती है? मेरे एम्बिशंस कभी नहीं होते हैं। मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव रखती हूँ और मैं हार्ड वर्क में बहुत बिलीव रखती हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी आई अपनी तो हार्ड वर्क को कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं ना तो एक एक्टर के तौर पे जानना चाहती हूँ अपने आप को, अब मैं एक अचीवर की तरह जानना चाहती हूँ। लोग मुझे जाने कि इसने ज़िंदगी में अचीव किया, इसने एक लेगेसी छोड़ा। अब वो कहाँ लेकर जाएगी ज़िंदगी, आई डोंट नो। कभी एज अ प्रोड्यूसर यू थॉट लाइक maybe as a हाँ, singer, कई as सारे an actor, actor, producer, कभी एज अ director. प्रोडक्शन में जाने के लिए या maybe as a direction also? डायरेक्शन तो नहीं होगा भैया मुझसे, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। प्रोड्यूसर मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, इट्स कॉल्ड पर्पल पेबल पिक्चर्स, और मैंने आई थिंक लास्ट ईयर भी आप लोगों से कहा था कि आई वांट टू वर्क विथ न्यू टैलेंट, आई वांट टू पुश नए टैलेंट, नए राइटर्स, क्योंकि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो मैं किसी को जानती नहीं थी और फुटहोल्ड मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जो भी बाहर से आते हैं लोग उनको एक ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो एंड आई ऑल्सो वांट टू प्रमोट रीजनल सिनेमा, तो मैं 3 रीजनल फिल्म्स पे काम कर रही हूँ और 2 हिंदी फिल्मों पे काम कर रही हूँ, एंड सून आई विल मेक एन अनाउंसमेंट। हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और आप सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।